जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लगातार 200 पुशअप लगाने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों को मैं देखता हूं कि या तो वो एक भी पुशअप्स नहीं लगा पाते हैं या कुछ ऐसे भी भाई हैं जो 10 या 15 पुशअप्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उसके बाद वो एक भी एक्स्ट्रा पुशअप्स नहीं लगा पाते हैं और ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपको लगातार 200 पुशअप्स लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाला हूं और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि पुशअप्स लगाने के समय हमें ब्रीथ कब इन करनी चाहिए और कब आउट करनी चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुशअप्स लगाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि अपनी सांस पर कैसे कंट्रोल रखना है, कब आपको ब्रीथ इन करनी है, कब आपको ब्रीथ आउट करनी है, ये सब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी। तभी आप आसानी से जितने चाहें उतने पुशअप्स लगा सकेंगे। लेकिन बहुत से भाई इसमें गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कब उनको ब्रीथ इन करनी है, कब ब्रीथ उनको आउट करनी है, जिसकी वजह से जब वो पुशअप्स लगाते हैं तो उनकी जो सांस है वो बंधने लगती है और बहुत ही जल्दी वो थक जाते हैं, या तो उनका गला सूखने लगता है और वो तुरंत ही ढेर हो जाते हैं, उसके बाद पुशअप्स नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आज सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुशअप्स लगाने से होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जब आप इसके बारे में जानेंगे कि जो जिस एक्सरसाइज को आप करने जा रहे हो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, तब आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा इस एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, तो दोस्तों पुशअप्स लगाने से हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस आते हैं। जी हाँ, अगर आप रोजाना 150 से 200 पुशअप्स लगाते हो, ठीक है, तो इससे आपके शरीर में बहुत ही ज़बरदस्त चौंका देने वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या-क्या रिजल्ट मिलते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, दुबले-पतले हैं, ठीक है, तो अगर आप अच्छी डाइट लेकर के अगर रोज़ाना पुशअप्स लगाते हैं 30 दिनों तक या 40 दिनों तक, ठीक है, तो इससे आपकी जो बॉडी है वो मजबूत होती है। ठीक है, इससे आपकी जो बॉडी है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और आपके हाथ मजबूत होते हैं, आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप अपनी अपर बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपर बॉडी को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप रोजाना पुशअप्स लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी जो चेस्ट है वो डेवलप होती है। ठीक है, आपके शोल्डर्स स्ट्रांग होते हैं, आपके हाथ जो हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, और अब ज़्यादा अगर आप लोड लेकर के या अलग-अलग वेरिएंट में पुशअप्स लगाते हैं तो उससे आपकी अलग-अलग बॉडी पार्ट्स पे जो इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि आपकी अलग-अलग बॉडी पार्ट्स की मसल्स जो हैं वो ग्रो होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी अगर अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, यानी पुशअप्स लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे आपके हाथों में भी ज़बरदस्त मजबूती आती है, आपके हाथ मजबूत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कोर टाइट होता है। ठीक है, यानी कि आपका पेट, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, ये टाइट होता है, आपकी बैक मजबूत होती है। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब आपको पुशअप्स लगाने से फ़ायदे मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, इससे आपकी बॉडी बनती है, आपकी बॉडी शेप में आती है। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि पुशअप्स आखिर लगाया कैसे जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में भी 99% लोग इस पुशअप्स को बहुत ही गलत-सलत तरीके से लगाते हैं और इसका जो रिज़ल्ट उनको मिलता है वो होता है कि उन्हें बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। यानी कि जब वो गलत-सलत पुशअप्स लगाएँगे तो उन्हें मनचाहा रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा, आप ही मुझे बताइए? नहीं मिलेगा ना? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पुशअप्स की जो करेक्ट पोज़ीशन होती है वो क्या होती है, ठीक है? और इसे कैसे लगाया जाता है। तो बहुत ही ध्यान से सब कुछ देखिएगा, यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस माइक को साइड में कर देंगे ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मैट ले रखी है, आप मैट ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, पोजीशन पर मेन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि आपको हाथों की दूरी कितनी रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों अपने शोल्डर से, ये आपका शोल्डर है,
तो इस शोल्डर से थोड़ा सा ही हाथ आपका बाहर होगा, ठीक है, शोल्डर से कुछ इस तरह से देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पुशअप पोजीशन लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल सीधी होगी बॉडी, ठीक है, बिल्कुल भी ना झुकी हुई ना ऊपर जाता, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इस तरह से अब आपको पुशअप्स करना है। तो जब आप पहला पुशअप्स करेंगे तो आपको अपना चेहरा सामने रखना है, इस तरह से पूरा नीचे आएंगे, ठीक है, देन अप, ठीक है। इस तरह से ये करेक्ट पोजीशन होती है पुशअप्स लगाने की। इस तरह से पूरा नीचे आएंगे, ठीक है, होल्ड देन अप, ठीक है। फिर से इस तरह से नीचे आएंगे, होल्ड देन अप। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, और आज ही से आपने पुशअप लगाना शुरू किया है और आप अपनी चेस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप पुशअप्स लगाएं, इस तरह से नीचे आकर के यहाँ पर होल्ड जरूर लें, ठीक है, यानी थोड़ी देर रुकें फिर ऊपर आए, ठीक है। इससे आपकी चेस्ट पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। इस तरह से नीचे आएंगे, ठीक है, थोड़ी देर रुकेंगे देन अप। तो इस तरह से आपको लगाना है, इससे आपकी जो चेस्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होंगी। अब एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए कि जो हमारी एल्बो होती है यानी कोहनी, इसको आपको अंदर की ओर ले जाना है, ठीक है। बहुत से भाइयों को देखता हूं मैं इस तरह से कर जाते हैं, ये गलत तरीका है। आपको कैसे करना है देखिएगा, आपको इस तरह से पोजीशन ले लेनी है और ये देखिए एल्बो मेरी जो है वो अंदर आ रही है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इससे, इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप करिएगा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको अपनी बॉडी पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ब्रीथ हमें इन कब करनी है और आउट कब करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुशअप पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे तो हमें ब्रीथ आउट कर देनी है और ऊपर आएंगे तो ब्रीथ इन करनी, देखिएगा, ठीक है। मैंने ब्रीथ आउट कर दी, ऊपर आए ब्रीथ इन, ठीक है, फिर नीचे गए ब्रीथ आउट, ऊपर आए ब्रीथ इन, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करोगे तो कभी भी आपकी सांस बंधेगी नहीं और आप जितने चाहोगे उतने पुशअप्स बड़ी ही आसानी से लगा सकोगे, फिर चाहे 100 हो, 150 हो, 200 हो, बड़ी ही आसानी से लगा सकोगे। और एक चीज दोस्तों और मैं बता दूं कि देखिए, जब भी आप कोई काम करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप थकेंगे जरूर, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं हफ रहा हूँ बहुत ज्यादा या थक जा रहा हूँ तो चलिए अब हम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए थकता मैं भी हूँ, आप भी थकेंगे, ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक। तो ये हो गया ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का प्रोसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर बॉडी बनाने के लिए हमें पुशअप्स कितने लगाने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं कि कम से कम आपको अगर एक अच्छी बॉडी और कम समय में चाहते हैं तो 150 से 200 पुशअप तो आपको लगाने ही चाहिए रोजाना, ठीक है। और अगर आप इससे ज्यादा लगाने में सक्षम हो तो आप फिर अपने हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन भाइयों की जो भाई एक भी पुशअप नहीं लगा पाते, तो उनको लगाने का तरीका क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेस्ट तरीका, चलिए बताता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने घुटनों पर आ जाना है, ठीक है। इस तरह जैसे मैं बैठा हूं इस तरह से आ जाना है। फिर उसके बाद आपको अपने पैरों को कुछ इस तरह से क्रॉस कर लेना है। अभी मैं साइड से आपको दिखा दूंगा, ठीक है। क्रॉस कर लेना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं पीछे, ठीक है। और इसके बाद अब आपको पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है, इस तरह से, देन अप, ठीक है। ब्रीथिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, नीचे जाएंगे ब्रीथ आउट, ऊपर आए ब्रीथ इन, ठीक है, नीचे गए ब्रीथ आउट, ऊपर आए ब्रीथ इन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और दोस्तों इससे ये वाले जो पुशअप अभी मैंने आपको बताया है इनको नी पुशअप बोलते हैं और इससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट अपनी बॉडी पर देखने को मिलेगा। और इस पुशअप्स को आपको तब तक करना जब तक आपको ये ना लगने लगे कि हाँ अब हम नॉर्मल पुशअप्स आसानी से कर सकते हैं, तब तक आपको इसी तरीके से ये पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है। और इससे आपके हाथ जब मजबूत हो जाएंगे, आपका अपनी बॉडी का भार सहने का जब आपके हाथों में ताकत आ जाएगा, तब आप नॉर्मल पुशअप्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जा करके जरूर बताइएगा।